हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा जिसके संबंध में आप सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। और ये कंफ्यूजन ऐसे ही नहीं है, कई सारे लोग हैं जो ये जो सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसी मुद्दे की वजह से नुकसान भी उठा चुके हैं और नुकसान उठा चुके हैं, इसलिए अब ये कंफ्यूजन भी आती है। आज के इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, आपके सभी केसेज पे लागू होगी, चाहे डाइवोर्स का हो, चाहे 125 सीआरपीसी का हो, चाहे डीवी एक्ट का हो, चाहे और कोई केस आपका हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल के मेंबर अभी तक भी नहीं है तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है, आपको सारे मेंबरशिप के ऑप्शन मिल जाएंगे और मेंबर बनने के बाद आप चैनल पर मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है उसका फायदा उठा सकते हैं। मेंबर्स ओनली जो वीडियो बनाते हैं वो देख सकते हैं और तरह तरह की जानकारियां, अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। साथ ही आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मेंबर्स के लिए नेक्स्ट लाइव कल रात को 9:30 बजे होगा। दोस्तों देखो, जब आपकी पत्नी आपके ऊपर 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट का केस दर्ज करती है और आपको ऑनलाइन माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से पता चल जाता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज कराया, तो आपके मन में ये चलता रहता है कि मुझे नोटिस तो आया नहीं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, कई बार 2 महीने हो गए और 3 महीने हो गए, और आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ करके एक्स पार्टी करा लेंगे और हमें नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ये एक स्वाभाविक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है। अब इस पे चिंता करने का विषय यह भी है कि कुछ जगहों पर ऐसी प्रैक्टिस है कि आपको समन आया नहीं, आपको पता भी नहीं चला और उल्टा सीधा काम करके आपके खिलाफ वहां पे दिखा दिया कि आपको समन मिल चुका है और उसके बाद आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई, एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो गया और आपको पता तक नहीं चला। ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं जहां पर ये बैड प्रैक्टिस देखी गई है। अब ये बैड प्रैक्टिस जो होती है, इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपली, अगर ये पता चल जाता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज किया, तो पहली चीज जो केस का नंबर होगा उससे आप ई कोर्ट्स पर स्टेटस चेक करते रहिए। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ई कोर्ट पर भी स्टेटस अपडेट्स नहीं होते हैं या प्रॉपरली अपडेट नहीं होते हैं। अब अगर आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहें तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आपका वो केस जिस भी कोर्ट में चल रहा है और जो भी तारीख आपकी लगी है उस तारीख से 5-10 दिन पहले जाकर के कोर्ट में ऑफिस में जाएं और वहां जो क्लर्क होते हैं उनको बताएं कि आपकी इतनी तारीख को तारीख लगी है, उनसे स्टेटस मालूम करें। फाइल को चेक करने का भी तरीका होता है, आप वहां से फाइल को देख करके उसकी जो ऑर्डर शीट होती है उससे भी मालूम कर सकते हो, या फिर किसी लॉयर के थ्रू आप ऑर्डर शीट की कॉपी भी निकलवा सकते हो। ऑर्डर शीट देखकर या उसकी कॉपी निकलवा के आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितनी तारीख को आपकी पत्नी ने केस फाइल किया था, उसके बाद कितनी तारीख को आपको समन भेजे गए और वो समन अब तक कोर्ट रिकॉर्ड में आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, और यदि कोई एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर हो गया होगा तो वो ऑर्डर भी ऑर्डर शीट पर लिखा हुआ होगा। अब अगर आपको ये पता चल जाता है कि एक्स पार्टी के लिए ऑर्डर हो गया, अब यहाँ पे समझना चीजों को, यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि 15,000 रुपए महीना पत्नी ने मांगा है तो डायरेक्टली इसको 15,000 मिल जाएगा। पहला ऑर्डर सिर्फ ये होगा कि इस केस को एक्स पार्टी चलाया जाए, और उससे जो अगली डेट लगेगी वो लगेगी कि लड़की को एक्स पार्टी अपने एविडेंस देने होंगे, उसके बाद अमाउंट का ऑर्डर होगा। अगर आप हर डेट पर, मतलब हर डेट से पहले ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या ऑर्डर हो रहे हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड करने के लिए आदेश हो चुका है, तो उससे जो भी अगली डेट होगी आप समन की वेट मत कीजिए, आप खुद से कोर्ट में अपीयर हो जाइए अपने लॉयर के साथ और वहां पर एक सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा दीजिए कि ये जो आदेश हुआ है ये गलत आदेश हुआ है, वास्तव में आपको कोई भी समन नहीं तामील हुआ है, कोई भी समन नहीं मिला है, और जैसे आपको पता चला आप आ गए हैं और आप ये एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब इसके यहाँ पे 2 फायदे होंगे। एक तो थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि आप पहले ये सेट असाइड की एप्लीकेशन तय होगी, उसके बाद केस आगे प्रोसीड होगा। उसका तरीका ये होता है कि जब आप सेट असाइड की एप्लीकेशन देंगे तो दूसरी पार्टी को उसकी एक कॉपी रिसीव कराई जाएगी और वो उस पर ऑब्जेक्शन देंगे, ऑब्जेक्शन के लिए डेट लगेगी। उनके ऑब्जेक्शन देने के बाद दोनों पक्षकारों का उस पर आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट के लिए भी एक डेट लगेगी। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद आदेश के लिए कोर्ट एक डेट लगाएगी और फिर आदेश करेगी कि सेट असाइड किया जाए या नहीं। अब कॉमन प्रैक्टिस ये है कि 90% मामलों में सेट असाइड हो जाता है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यही है कि दोनों पक्षकारों को उचित अवसर दिया जाना चाहिए। तो यह देखा जाता है कि आपके ऊपर 500, 1000, 2000 रुपए जुर्माना लगा दिया जाता है और आपकी जो वो सेट असाइड की एप्लीकेशन होती है उसको अलाउ कर दिया जाता है। वो आपकी अलाउ हो जाती है और अलाउ करने के बाद आपको बोला जाता है कि आप इसमें रिप्लाई फाइल करो। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो और सेट असाइड में चूंकि ऑलरेडी टाइम काफी लग जाता है, कई डेट्स निकल जाती हैं, तो अब इसके बाद आप फिर आगे रिप्लाई में भी डेट्स खींचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और कई बार जो सेट असाइड करने का ऑर्डर
कोर्ट करता है वो कंडीशनल होता है, जिसमें कंडीशन लगा दी जाती है कि इस शर्त पर इस एक्स पार्टी आदेश को सेट असाइड किया जाता है कि जो विपक्षी है वो अगले निर्धारित दिनांक पर आवश्यक रूप से अपनी आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन यानी कि रिप्लाई कोर्ट में फाइल करेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि सेट असाइड की प्रक्रिया में अगर आप 3-4 डेटें निकाल चुके हो और उसके बाद आपका आदेश जो है एक्स पार्टी वाला वो सेट असाइड हो चुका है, तो आपको रिप्लाई या ऑब्जेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और यदि ऐसी कोई कंडीशन नहीं भी लगी और फिर आप रिप्लाई नहीं देते हो तो दूसरी पार्टी कहेगी पहले तो सेट असाइड में टाइम निकाल दिया, अब जो रिप्लाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में कोर्ट आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो यानी जब आप सेट असाइड में जाएं, जब तक उसकी प्रक्रिया चले, मीनवाइल आप अपना रिप्लाई अच्छे से रेडी कर लें, ताकि किसी सख्त ऑर्डर की स्थिति में आपको दिक्कत ना आए, आप तुरंत के तुरंत अपना रिप्लाई फाइल करके अपनी चीज़ों को सही कर सकें। अब जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है ये 125 सीआरपीसी पर एज इट इज लागू होता है, डीवी एक्ट के केस पे भी एज इट इज लागू होता है, डाइवोर्स के केस पे, चाइल्ड कस्टडी के केस पे भी एज इट इज लागू होता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।